फिर बड़ा ज्वलंत मुद्दा देश के अंदर चल रहा है और जो एक मैं समझता हूँ कि पूरे देश के अंदर कानून व्यवस्था की जो जब बात होती है तो कानून व्यवस्था के नाम के ऊपर आप देश के कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये जो बुलडोजर संस्कृति देश के अंदर डेवलप हो रही है ये बहुत घातक है और बहुत खतरनाक है और इस बुलडोजर संस्कृति के खिलाफ हम लोग बार बार आवाज़ उठाएंगे और बोलेंगे। आप अदालत को नहीं मान रहे हो, एक रात के अंदर आप किसी का भी मकान अवैध घोषित कर देते हो। छतरपुर का कांड इसकी सबसे बड़ी जीती जाती मिसाल है। छतरपुर के अंदर जिस आदमी के घर को ढाया गया वो कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड वाला आदमी नहीं, जस्ट वहाँ पर प्रदर्शन हो रहा था, प्रदर्शन में थोड़ा हंगामा हुआ, पथराव हुआ, तो प्रदर्शन में अगर प्रदर्शन में पथराव हुआ हिंसक हो उसके लिए आप हिंसक धाराओं में मुकदमा कायम करो, जेल भेज, तो समझ में आता है। लेकिन उसका पूरा का पूरा घर जो कि एक वेल ऑफ फैमिली थी और मुसलमान था, मुझे माइनॉरिटी लफ्ज़ से बहुत उलझन होती है। हम माइनॉरिटी किस बात के लिए, क्यों माइनॉरिटी इस्तेमाल करें? मुसलमान था, उसके घर को तबाह कर दिया, पूरा घर जमींदोज किया। चलिए घर अवैध आप बता रहे, लेकिन उसमें खड़ी हुई गाड़ियाँ तो अवैध थी, सारी गाड़ियों के ऊपर बुलडोजर चला दिया। तो ये जो आप काम कर रहे हो ये काम पूरी तरीके से देश के कानून की धज्जियां उड़ा रहा है। देश के कानून को मानने का काम नहीं कर रही सरकार, तो ये बहुत घातक है और हम लोग इसके ऊपर अगले सत्र के अंदर निश्चित रूप से बोलेंगे कि इस संस्कृति को देश के अंदर नहीं पनपने देना चाहिए। हमारा देश तो बड़ा सौहार्द वाला देश है, जिसने क्राइम किया है और चलता भी ये सिलेक्टिवली है, ये सिलेक्टिवली चलता है, चलता उनके ऊपर है जो आइडियोलॉजिकल आपके साथ जुड़े हुए नहीं हैं। आपकी आइडियोलॉजी के लोग अपराध करें तो कोई मतलब नहीं, आपके आइडियोलॉजी के लोगों की कोई गलती हो तो आपको कोई एक्शन नहीं है उनका। और एक नहीं मैं 10 वाकयात गिनवा सकता हूँ कि आपका बुलडोजर सेलेक्टिव चलता है। तो हम इस बुलडोजर की संस्कृति के खिलाफ देश के अंदर माहौल बनाने का काम करेंगे और बात करेंगे।